हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो देखो, लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात की थी कि हमारे पास कोई चार्ज है Q और इस Q के आसपास इसका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर आप किसी टेस्ट चार्ज Q0 को लेके आते हो तो ये जो Q है इस Q0 के ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव। ये फोर्स लगा रहा है F। तो देखो यहाँ पे इस Q की इंटेंसिटी क्या होने वाली है, वो भी फोर्स की डायरेक्शन में ही होगी और इसकी वैल्यू जो होगी वो होगी F अपॉन Q0 कि इस Q की वजह से इस Q0 के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है वो क्या होगी, इस Q की इंटेंसिटी होगी। ठीक है, अब आपको देखने से पता लग रहा है कि इस Q0 को जितना पास इस Q के लेके जाएंगे उतना ही ज्यादा क्या लगने वाला है, फोर्स लगने वाला है। कूलम्ब्स लॉ के अंदर हमने पढ़ा था F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, कि जितनी कम डिस्टेंस होगी फोर्स क्या लगेगा, उतना ही ज्यादा लगेगा। तो जितना पास इस Q0 को Q के लेके जाएंगे उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगा, तो आपको इंटेंसिटी भी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा मिलने वाली है। ठीक है, और इस Q0 को जितना दूर लेके जाएंगे Q से उतनी ही आपका फोर्स कम हो जाएगा, तो इंटेंसिटी भी क्या होगी, कम हो जाएगी। क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो देखो इस वीडियो के अंदर हमें बात करनी है कि हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है और इस पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस दूर किसी पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। कि अगर मान लो हमारे पास कोई चार्ज है Q और इस Q से r डिस्टेंस दूर इस पॉइंट के ऊपर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। ठीक है, तो इस पॉइंट के ऊपर हम क्या करेंगे, किसी टेस्ट चार्ज को लेके आएंगे Q0 को, और Q0 के ऊपर जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा F, इस फोर्स की वैल्यू निकालेंगे। और अगर आपको इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स की वैल्यू निकालते ही आपको मिल जाएगी, क्योंकि फोर्स पर यूनिट चार्ज इस Q0 पे जितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा उतनी आपके पास क्या आ जाएगी, इंटेंसिटी आ जाएगी। और डायरेक्शन क्या होने वाली है, फोर्स की डायरेक्शन में ही होने वाली है। क्लियर है यहां तक? तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि Q जो है इस Q0 के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है। तो वो कैसे निकालेंगे, तो वो होगा अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। तो देखो फोर्स कौन लगा रहा है, Q लगा रहा है Q0 पे, या यहाँ पे भी सेम ही है, Q लगा रहा है Q0 पे। कोई भी डायग्राम आप बना सकते हो। तो वो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी, वो हो जाएगी 1/4πε0। Q लगा रहा है Q0 पे, तो Q0 अपॉन डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच की, R स्क्वायर। इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है यहां तक? अब हमें यहाँ पे इस पॉइंट पे फोर्स पता लग गया, Q0 पे फोर्स की वैल्यू पता लग गई, तो हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम जानते हैं, वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होने वाली है फोर्स पर यूनिट चार्ज। कौन सा, Q0 टेस्ट चार्ज। क्लियर है कि इस Q0 पे कितना फोर्स लग रहा है, तो वो फोर्स की वैल्यू हमारे पास इक्वेशन 1 के अंदर है। तो वो फोर्स की वैल्यू 1 से किस में पुट कर देंगे हम, 2 के अंदर। तो पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी, वो आ जाएगी 1/4πε0 Q0 अपॉन R स्क्वायर। फोर्स की वैल्यू पुट की और अपॉन में Q0। तो देखो Q0 से Q0 तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा, वो बचेगा 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही है कौन से पॉइंट पे, इस पॉइंट के ऊपर जहां पे Q0 को लेके आए, और वो आ रही है 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। क्लियर है? या फिर आप इसको चाहो तो लिख सकते हो KQ अपॉन R स्क्वायर। बताओ क्लियर है ये चीज? K का मतलब कूलम्ब्स कांस्टेंट या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, और Q आपका चार्ज। ये चार्ज कौन सा है, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है या फिर जो फोर्स लगा रहा है, ये वाला Q। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे दो चार्ज है। पहला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है जिसके अंदर चार्ज कौन सा है, Q0। ये है जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है। ठीक है, और दूसरा चार्ज यहाँ पे जो Q है ये कौन सा है, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो दोनों के अंदर आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है KQ अपॉन R स्क्वायर। क्लियर है? अगर आपको बात की जाएगी, आपके पास कोई भी चार्ज है Q, इससे x डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, तो वो हो जाएगी K। किसकी इंटेंसिटी है, Q की। Q और डिस्टेंस कितनी, x स्क्वायर। तो ये आ जाएगा KQ अपॉन x स्क्वायर। क्लियर है? और यहां से आपको एक चीज और पता लग रही है कि जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाओगे, E जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, डिस्टेंस के। तो जैसे स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के, तो जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी।
क्लियर है? तो ये आपके पास किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी, वो आएगी kq/r²। क्लियर है यहां तक?